रोजाना की बुनियाद पर 400 से 500 लोगों के लिए फ्री राशन का इंतजाम किया है। ये इसका आगाज कैसे करती हैं? यहाँ आके पाकिस्तान में आके मेरा प्लान था कि मैंने यतीम खाना खोलना है। पहले कहाँ पे रहते थे? यूके से। हाँ जी। कितना टाइम हो चुका है ये लंगर खाने को, लोगों को खाना वगैरह खिलाने के लिए कितना टाइम गुजर चुका है? अगली फरवरी 25 को 3 साल हो जाएंगे यहाँ लंगर चलते हुए। ये बताएं कि खुद अपने हाथ से सर्व करती हैं या बंदे हायर किए हुए हैं आप? मुझे सर्व करना पसंद नहीं है। मैं रोटी दे देती हूँ लेकिन सालन डाल के देना मुझे पसंद नहीं है कि पता नहीं सही शोरबा डाला, पता नहीं सही आलू डाले, फिर मैं कहती हूँ वो कोई और कर दे। जो लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं इधर ही खा कर जाते हैं या साथ भी ले जाते हैं? साथ ले जाने नहीं देती। पहले कोशिश की थी लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हुई। लोग मुझे पागल बनाने लग गए थे वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी। मेरा नाम आबद इकबाल है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाएंगे जो कि दर्द दिल रखने वाली खातून है और इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर 400 से 500 लोगों के लिए फ्री राशन का इंतज़ाम किया है। ये इसका आगाज़ कैसे करती हैं, किस मकसद के लिए करती हैं? खातून मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। जिस मकसद के लिए आपने इसको शुरू किया, अल्लाह ताला आपको इस मकसद के अंदर कामयाब करे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है ताहिरा सैयद। तो ये बताएं कि इसको शुरू कैसे किया, किस तरह आपके ज़हन के अंदर आया? मैं वैसे तो सारी ज़िंदगी लोगों की मदद करती आ रही हूँ। जहाँ भी मुझे किसी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं लोगों की मदद करती हूँ। लेकिन यहाँ आके पाकिस्तान में आके मेरा प्लान था कि मैंने यतीम खाना खोलना है। तो उसके बारे में मैं 2018 में आई थी। फिर आके अपना नादरा कार्ड बना के गई थी कि मैंने वापस आके यहाँ रहना है। कहाँ पे पहले कहाँ पे रहती थी? मैं साहिवाल में रहती थी पहले। मतलब बाहर से आप कहाँ से आई? यूके से। हाँ जी। तो फिर लेकिन सब ने मुझे समझाया कि यतीम खाने के बहुत मसाइल हो जाते हैं, पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि मैं भी डर गई। मैंने कहा कि मैं इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि मैं लंगर चला सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ अपनी आखिरत संभालने के लिए और वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो मैंने कुछ ना कुछ तो करना है। फिर ये लंगर का मुझे इरादा सही लगा तो फिर मैंने लंगर खोला। तो कितना टाइम आपने यूके के अंदर कितना टाइम गुजारा है? तकरीबन 50 साल के बाद आ रही हूँ यहाँ। तो वहाँ पे आप क्या करती थी? वहाँ मैंने जो कुछ किया है, मैंने बेशुमार काम किए हैं। एक काम नहीं किया। मैंने बिजनेसें भी चलाई हैं, मैंने मकान भी खरीदे हैं, किराए पे दिए हैं, और मैंने हालीफैक्स बैंक में भी काम किया। बैंक ने उनकी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट थी, वहाँ भी काम किया हुआ। मेरी ज़िंदगी के जो मेरी लिस्ट है ना वो बहुत लंबी है कामों की, वो मैं कभी आपको दिखा दूँगी। अच्छा मैम, ये बताएं कि कितना टाइम हो चुका है ये लंगर खाने को, लोगों को खाना वगैरह खिलाने के लिए कितना टाइम गुजर चुका है? यहाँ जो लंगर खोला है फरवरी में खोला था। अब अगली फरवरी 25 को 3 साल हो जाएंगे यहाँ लंगर चलते हुए। तो 2-3 महीने पहले से मैं गाड़ी बैठी देख में पकवा के शापस में चावल वगैरह सालन डाल के तो झुग्गियों में जाके तकसीम करती थी। तो इधर में मैं ऐसे ही आके दिया करती थी। तो जब मैंने देखा, सोचा कि लंगर खोलूँ कहाँ, तो मुझे ये जगह बहुत मौजूद लगी कि मुझे लगा कि यहाँ के लोग ज़्यादा गरीब हैं, तो इसलिए मैंने इस जगह का इंतखाब किया था। ये बताएं कि कितने लोगों से आपने स्टार्ट किया और अब कितने लोग यहाँ पर आते हैं खाना खाने को? जब हमने खाना शुरू किया था उस वक़्त बहुत थोड़े लोग होते थे। हम 12 साढ़े 12 आके बैठ जाते थे, हमें 4 बज जाते थे। तो सालन अभी फिर हम लोगों को, दुकानदारों वगैरह को जाके ढूंढ के दे के आते थे। लेकिन अब माशाल्लाह अब 2 घंटे में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जैसे आज देखें, आज रोटी ख़त्म हो गई है, अभी और ऑर्डर किया अल्लाह के फज़ल से। अब कितने लोग तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहे हैं? At a rough guess, I would say about 400-500, between 400 and 500. अच्छा ये बताएं कि मेन्यू क्या होता है, क्या खिलाया जाता है इधर? मेन्यू का सिस्टम मैंने ओपन रखा हुआ है, क्योंकि मैं पसंद नहीं करती कि फ़िक्स कर लूँ ये मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि उनको पता हो कि कल क्या आना है। इनके लिए कुछ यही हो कि उन्हें पता नहीं कल क्या पकेगा। तो इसलिए फिर मैं जो भी मेरा मूड आता है मैं खा लेती हूँ। जब सब्जियाँ सस्ती होती हैं हम
मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ पकाते हैं और बीच में कभी महीने में एक दफ़ा कोशिश करती हूँ कि चिकन बन जाए या कड़ी बना दूँ, कड़ी पकौड़े बना दूँ या हलीम बना दूँ, ताकि ना डिफरेंट चीज़ होती रहे। ये बताएं कि कितने लोग कितने दिन जो है वो इसको आप जारी रखते हैं, मतलब कोई छुट्टी भी होती है इसके अंदर? जुमे का हम छुट्टी करते हैं। मतलब एक दिन छुट्टी करते एक दिन छुट्टी होती है, हाँ जी, जुमे हैं। को। तो ये बताएं कि खुद अपने हाथ से सर्व करती हैं या बंदे हायर किए हुए हैं आप? मुझे सर्व करना पसंद नहीं है, मैं रोटी दे देती हूँ, लेकिन सालन डाल के देना मुझे पसंद नहीं है कि पता नहीं सही शोरबा डाला, पता नहीं सही आलू डाले, फिर मैं कहती हूँ वो कोई और कर दे। ठीक है कि जितने भी लोग आपने इधर रखे हैं काम पे, ये आपकी वैसे मदद कर रहे हैं या इनको आप तनख्वाह वगैरह देती हैं? नहीं, इनकी बाकायदा तनख्वाह होती है, ये भी उतने में से हैं जैसे सारे दूसरे हैं। तो हाँ जी, उनकी। ये बताएं कि इसका स्टार्ट कब करती हैं, मतलब इसको बनाना कब शुरू होता है और शाम कितने बजे तक आप इस फ्री होती हैं? इसका बनाना डेली रूटीन यही है कि तनूर वाला जब था तो वो 5 साढ़े 5 आ जाता था, तो उसके बाद फिर ये खाना पकाने वाले सभी आ जाते थे, फिर हम यहाँ लेके आ जाते हैं तैयार करके, तो यहाँ से फ़ारग होते तकरीबन 2:30-3 बजे फ़ारग हो जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है 400 से 500 लोगों के खाने का? at a very rough guess, I'd say around 20,000, क्योंकि चपाती का घर में 1,000-1,100 चपाती होती है, 13 रुपए की चपाती हो तो 13,000 से हिसाब लगा लें, तो बाकी थोड़े बहुत सालन के हो गए तो 20-22 हो ही जाते होंगे। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 20 से 22 हज़ार रुपया खर्च कर रही हैं। कौन मदद कर रहा है आपकी या खुद से ही कर रही हैं? अल्लाह के फजल से अभी तक तो मैं ही कर रही हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह उधर है, वो बेच के तो इधर का फंड कर रही हूँ सारा कुछ। क्या लगता है कि ये जिस लोगों को आप रोज़ाना की बुनियाद पे 20, 25, 30 हज़ार रुपया आप खर्च कर रही हैं, ये ठीक है? पैसे ज़ाया नहीं हो रहे आपके? ये पैसे नहीं ज़ाया हो रहा है, जो मैं वहाँ करती आई हूँ वो ज़ाया हुए हैं। नहीं, यहाँ तो मेरे पास, मैं तो हर किसी से कहती हूँ दुआ करो मुझे अल्लाह जितने भी और दे दे, अगर मुझे से हो सके ना तो मैं शाम को भी खाना इनको खिला दूँ। और वैसे भी मैं और भी बहुत सारे लोगों की बहुत तरीक़ों से मदद कर रही हूँ। कोई बीमार है उसके लिए किसी की दवाइयाँ लेके देती हूँ, जो भी मुझसे हो सकता है ना मैं करती हूँ। किसी के घर में अभी टैंकी और वो क्या होता है पानी का सप्लाई का करके दिया है, 2 घरों में वो करके दिया है, उसके लिए मुझे किसी ने पैसे भेजे थे उधर से, सच्ची बात है। एक के मैंने करवा के दिया, तो अगर कोई बीमार हो उनके लिए दवाइयाँ लेके देती हूँ, अगर कोई विडो है, बच्चे हैं, उनकी मदद करती हूँ जितनी हो सके। रमज़ान में हम राशन देते हैं, सो कुर्बानी के लिए हमने अपनी मर्दमशुमारी की हुई है इस इलाके की, जो ताला टाउन का, ये राना साहब को पता है सारा इलाका ना, मैंने खुद जाके हम दोनों ने जाके मर्दमशुमारी की हुई है कि कौन से सबसे ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं, कौन सबसे ज़्यादा मुस्तहिक लोग, क्योंकि आम तौर पे लोग कुर्बानी का गोश्त देते हैं तो वो तूफ़ान बर्पा होता है, मुझे उस चीज़ से सख्त नफ़रत है। और तो मैंने एक घर पे जाके नंबर लगा के आई हुई हूँ, इस नंबर मेरे पास रजिस्टर है, इस घर में कौन रहता है, कितने फैमिलियाँ रहती हैं, क्या करती हैं, क्या किराया है, इनका मकान अपना है, ये है वो सारी तफसील मेरे पास। फिर मैं जब कुर्बानी देती हूँ वो पैकेट बना के रिक्शे में रख के तो फिर वो हम सारा लेके जाते हैं, फिर उन लोगों को देते हैं जो असल में मुस्तहिक हैं। ये बताएं कि जो लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं इधर ही खा कर जाते हैं या साथ भी ले जाते हैं? नहीं, मैं साथ ले जाने नहीं देती, पहले कोशिश की थी लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हुई। लोग मुझे पागल बनाने लग गए थे, वो एक ही घर से 4-4, 5-5 लोग आके लेके जाने लगे थे। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होगा, सो इसलिए। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट पे मुझे तो अभी खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी को क्या मैसेज दूँगी। मैं यही कहूँगी जब भी तुम अपने बारे में सोचो तो पहले दूसरों के बारे में सोचो, तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि दूसरे की ज़रूरत, दूसरे की मजबूरी तुम्हारे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरों का ख्याल करोगे तो अल्लाह तुम्हारा ख्याल और करेगा, तुम्हारे काम खुद हो जाएंगे अगर तुम दूसरों की मदद करोगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खातून हमारे साथ मौजूद थी। किस तरह से इसका आगाज़ किया गया, कितने लोगों से आगाज़ किया गया, अब कितने लोग यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं, किस मकसद के लिए इसको शुरू किया गया,
तमाम तर मालूमात इन्हीं से ली। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।